कि सुमैया का बेटा अम्मार ये खड़ा है और सुमैया का शौहर यासिर ये खड़ा है। सुमैया जानते हो ना, इस्लाम की पहली बूढ़ी औरत जिसने सबसे पहले इस्लाम के लिए कुर्बानी शहीद हुई है वो सुमैया, जिसको बेटे अम्मार को खड़ा कर दिया और यासिर को, और सुमैया के पीछे से हाथ बांध दिया अबू जहल ने और सुमैया के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कहा सुमैया मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटा। कहने लगी नहीं हटा सकती। सुमैया, अबू जहल ने नेजा उठाया। नेजा जानते ना, जिससे ऊंट को नहर करते हैं, ऊंट यहां मारते हैं ऊंट को ना जब कुर्बानी करते हैं, ऐसे वो नेजा उठाया और सुनो सुनो, बस ये सुन लो और तुम भी जाओ हम भी जाएं आराम से घर में और अपने ईमान को आज से अपने ईमान को जिला बख्शें। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हैं, हाथ पीछे से बंधे हैं। मेरी बहनों, तुम अपनी लिपस्टिक की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी फेयर एंड लवली की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती हो, तुम अपने बरहना और नंगे कपड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकती हो। सुमैया ने किस चीज की कुर्बानी दी? ये ईमान था सुमैया का। सुमैया के हाथ बंधे हैं, अपने बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया गया, उसके पति के सामने उसको नंगा कर दिया गया। सुमैया आसमान पे देख रही है। अबू जहल ने नेजा उठाया, कहा मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़ती है कि नहीं? कहने लगी नहीं। देखा ताकत, ये ईमान की ताकत है। दुश्मन और उसकी फौज खड़ी है, लेकिन अकेले वो जानती है कि अल्लाह पर ईमान है। जैसे एक पुलिस वाला पूरे गांव के सामने इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो जानता है सरकार की ताकत हमारे साथ है। सुमैया जानती है ईमान की ताकत क्या होती है, अल्लाह पर भरोसे की ताकत क्या होती है। वो सबसे निडर है, कह रही है नहीं, क्या करेगा कर। उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। बहुत आसान है सुनना, बहुत आसान है सुनना, सुन लो बस। एहसास नहीं कर सकते। अभी 2-4 मोब लिंचिंग करने वाले आपको पकड़ लें और ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएं तो मौत के डर से हम लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि हमारे सामने मौत है। हम जानते हैं। सुमैया से इबरत हासिल करो। सुमैया से कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन को छोड़, ईमान से बाज आ जा। कहती है नहीं। शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया, इधर से डाला उस तरफ निकाल लिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं, हाथ खुले होते तो कम से कम पकड़ सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया जाता है और पीछे से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया की शर्मगाह में जब नेज़ा दाखिल होता है खंजर, तो सुमैया आसमान की तरफ देखती है। वो बूढ़ी औरत, जवान भी नहीं थी, जिसकी उम्र 80 को क्रॉस कर चुकी हो, ऐसी बूढ़ी औरत, और उसकी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया जाए खंजर। और इस बात भी वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है, उसके मुंह से निकला तो क्या निकला? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अल्लाह, अबू जहल मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। अल्लाह मेरी जान जा रही है, चली जाए, लेकिन मेरा ईमान न जाने पाए। ईमान की ताकत देख रहे हैं आप? सब्बित कदमैया अला दीनिक। अल्लाह मेरे ईमान को अपने दीन पर साबित रखना। अल्लाह मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे ईमान को बचा लेना। अबू जहल को गुस्सा आता है, कहता अब भी नहीं मानती है? कहती है नहीं। 2 ऊंट मंगाता है अबू जहल। और सुनो मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, इस पैर को सुमैया का, ये पैर इस ऊंट से बांधा और इस ऊंट का चेहरा कर दिया पूरब की तरफ, और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांधा और उसका चेहरा कर दिया पश्चिम की तरफ, और कोड़ा हाथ में। सुमैया बोलती है जी इन ऊंटों को कोड़ा मारूंगा, एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इस तरफ भागेगा, तेरे पैर चीर दिए जाएंगे, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब ये कहता है, सुमैया कहती है अबू जहल अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ, जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। हैं? हाँ अय अबू जहल, ये जन्नत मैं देख रही हूँ, अल्लाह की कसम मुझे दिखाई दे रही है, इसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है।
अबू जहल जल्दी कर, मेरे हाथ खुले होते तो मैं कोड़ा उठा के तेरे हाथ में दे देती, तूने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। जल्दी कर, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। कौन सा ईमान था, कौन सा ईमान था, ईमान की वो कौन सी ताकत थी। पैर बंधा हुआ देख रही है, दोनों ऊँटों से बंधा हुआ देख रही है, हाथ बंधे हैं, उसको मालूम है कि ऊँट भागेंगे तो मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। अपने बेटे के सामने कह रही है, अपने पति के सामने कह रही है, अबू जहल जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। उसको गुस्सा आया और उसने ऊँटों को भगा दिया। एक ऊँट इधर भागा, एक ऊँट इधर भागा। सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े हो गए, लेकिन दो टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहाँ तक जिस्म, यहाँ के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है। ए सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका। सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा लोगो सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इस्बिरू या आला यासिर, इस्बिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। आय अम्मार, आय यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो। यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। ये ईमान से जब हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे तो पतंग की तरह नीचे गिरेंगे। और जैसे लड़के पतंग को फाड़ देते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें हमें नोच डालेंगी और हमारा मजाक उड़ाएंगी, हमारे ऊपर जुल्म करेंगी। ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत करिए। मुझे कल लखनऊ का सफ़र करना है, इसलिए फ़्लाइट भी मेरी है, हमको निकलना भी है। हमने 11 बजे स्टेज संभाला और 12:50 हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि 10 बजे टाइम दे दिया जाता, 12 बजे तक बोलते, लेकिन जलसा कमेटी की अपनी मजबूरियां होती हैं। बहरहाल कुछ भी सही मेरे भाइयों, आइंदा जब जलसा करो तो इंतज़ाम सही करो, बैठने का इतना मजबूत इंतज़ाम हो कि किसी को खड़े होने की जरूरत ना हो और ना वो बदमाशी कर सके। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अच्छा 10 दिसंबर को जर्जी, अच्छा मेरा क्या जामिया मरकज़ुल हुदा लिल बनात व तहफ़ीज़ कुरान, ये कहाँ पे है भैया? चकलिया, अच्छा गोदासमल चकलिया, उत्तर दिनाजपुर में 10 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम है। मेरी दी हुई तारीख़ है, इंशाल्लाह मैं इस तारीख़ में पहुंचूंगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऊपर से आसमानी कोई मुसीबत नहीं आई तो मैं शिरकत ज़रूर करूंगा। इस इलाके में आप पहुंचने की ज़हमत करें, अल्लाह से दुआ करें कि बारे अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, जब हमारा खात्मा होती ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।